आज मैं तुमसे कोई कथा नहीं कहूंगा। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें सच दूंगा, क्योंकि कहानी सुनकर तुम रोते हो, लेकिन सच सुनकर तुम जागते हो। तुम हर दिन मंदिर जाते हो, लेकिन अपने मन में झांकने से डरते हो। तुम शांति खोजते हो, लेकिन शांति के सबसे बड़े शत्रु अपने ही विचारों को पहचानने से भागते हो। मैं बुद्ध हूँ, और बुद्ध तुम्हें सुलाने नहीं आता, बुद्ध तुम्हें जगाने आता है। अगर तुम तैयार हो अपने भ्रम, अपने डर, अपने अहंकार और अपने झूठ को देखने के लिए, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। और अगर नहीं, तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि यह शब्द मनोरंजन नहीं देंगे, ये शब्द तुम्हें असहज करेंगे। तुम सोचते हो दुख किसी इंसान ने दिया, तुम सोचते हो दुख परिस्थितियों ने दिया, लेकिन दुख कभी बाहर से नहीं आता। दुख पैदा होता है जब तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार चले। तुम चाहते हो लोग वैसे हों जैसे तुम चाहते हो। तुम चाहते हो जीवन वैसा हो जैसा तुमने कल्पना की, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुम आसक्त हो। आसक्ति दुख को जन्म देती है, और जहां आसक्ति है वहां स्वतंत्रता मर जाती है। इच्छा तुम्हें मीठी लगती है, लेकिन वही इच्छा तुम्हें बांधती है। इच्छा कहती है थोड़ा और चाहिए, और जब थोड़ा और मिल जाता है तो इच्छा कहती है अब बस यही काफी नहीं। ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम कहोगे मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, उस दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम उस दिन से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर इच्छा मर गई तो जीवन मर जाएगा। नहीं, इच्छा मरती है तो जीवन शुरू होता है। तुम कहते हो फला ने मुझे धोखा दिया, फला ने मुझे दुख पहुंचाया, लेकिन सच यह है तुमने खुद को धोखा दिया। तुमने उम्मीदें पाल ली, तुमने कल्पनाएं बना ली, तुमने दूसरे को वैसा मान लिया जैसा वह था ही नहीं। और जब वास्तविकता सामने आई तो तुम टूट गए। दूसरा व्यक्ति नहीं बदला, तुम्हारी कल्पना टूटी है। तुम सोचते हो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा मन हर पल अतीत में भागता है या भविष्य में डरता है। मन कहता है वह दिन याद है, अगर ऐसा हो गया तो। ध्यान से देखो, मन तुम्हें वर्तमान से चुरा रहा है, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने जीवन खो दिया। शांति भविष्य में नहीं है, शांति स्मृतियों में नहीं है, शांति सिर्फ अभी में है। तुम बहुत बोलते हो, लेकिन बहुत कम सुनते हो, और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वह सीख नहीं सकता। मौन खालीपन नहीं है, मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम मौन होते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। शांत बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत मांगो, बस देखो, यही ध्यान है। तुम हर समय निर्णय करते हो, यह सही है, यह गलत है, लेकिन जीवन न्यायालय नहीं है, जीवन अनुभव है। जब तुम हर चीज को डोट सही गलत में बांटते हो तो तुम अपने मन को डोट और उलझा लेते हो। देखो, समझो, लेकिन लेबल मत लगाओ। क्रोध ऐसा जहर है जो तुम दूसरों को पिलाना चाहते हो लेकिन पीते खुद हो।
जब तुम क्रोधित होते हो तुम्हारी बुद्धि सो जाती है और जागा हुआ मन कभी क्रोधित नहीं होता। क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध तुम्हारे भीतर है। उसे दबाओ मत, उसे समझो। समझ आते ही वह विलीन हो जाएगा। करुणा दया नहीं है, करुणा श्रेष्ठता नहीं है, करुणा समझ है। जब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है तो तुम कठोर नहीं रह सकते। जो चोट पहुंचाता है वह स्वयं घायल है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मैं बेहतर हूं, मैं सही हूं। अहंकार सबसे सूक्ष्म जाल है। तुम अहंकार को त्याग नहीं सकते, लेकिन तुम उसे देख सकते हो, और जिसे तुम देख लेते हो वह तुम पर हावी नहीं रह सकता। सब कुछ बदल रहा है, तुम भी। जो बदलता है उससे चिपकना, दुख को बुलाना है। जिस दिन तुम परिवर्तन से मित्रता कर लोगे उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। मुक्ति स्वर्ग नहीं है, मुक्ति कोई स्थान नहीं है। मुक्ति है बिना पकड़ के जीना, बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना झूठे सहारों के। अंतिम संदेश, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बोझ से मुक्त करने आया हूं। देखो, समझो, जागो और याद रखो, जब तुम जाग जाते हो तो किसी बुद्ध की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है।